हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे। पीछे वाला खिड़की बंद कर दो। उल्टा बंद कर रहा है तो देखिए, कल कौन सा प्रोनाउन पढ़े थे? इंडेफिनिट प्रोनाउन शुरू किए थे। अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन पूरा नहीं हुआ, अभी इसके बारे में यूजेज आपको बताना बाकी है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज की बात करेंगे। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कहां कहां करते हैं और उसको हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। रूल नंबर पहला लिखिएगा, वन बॉडी एवं थिंग से बनने वाले प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं। पहली बात, वन बॉडी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। वन बॉडी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। पहला यूज, जैसे मान लो अगर हम कहते हैं समवन हैज स्टोलन माई पेन। मैंने कल इसको लिखवाया था, ये सेंटेंस आपका। देखिए, समवन हमारा सिंगुलर है, यही रीजन है कि हमने हैज सिंगुलर लिखा है। समवन हैज स्टोलन माई पेन। वन बॉडी और थिंग से बनने वाले प्रोनाउंस क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इसलिए इनके साथ का जो प्रोनाउन देखो हैज आ गया। समवन हैज स्टोलन माई पेन, यहां हैज का प्रयोग हो गया क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। अच्छा, और भी दिखाते हैं आपको। दूसरा नंबर देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा नंबर रूल नहीं लिखिएगा, एग्जाम्पल दे लिखा रहे हैं, लिखिएगा। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। प्रत्येक चीजों का अपना महत्व होता है। एवरीथिंग कैसा आ गया? सिंगुलर की प्लूरल। जोर से बोलो, सिंगुलर। तो देखो हैज भी आ गया, इसके लिए वर्ब सिंगुलर। और चूंकि ये सिंगुलर है, इसे देखो प्रोनाउन भी यहां इट्स लगा हुआ है, सिंगुलर।
ये सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आया, इसके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर आया, इट्स। इसका मतलब है कि वन बॉडी और थिंग से बनने वाले जितने भी प्रोनाउंस होंगे, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सब के सब प्रोनाउन सिंगुलर होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? अब रूल नंबर सेकंड देखिए। वन एवं बॉडी से बनने वाले प्रोनाउंस के लिए हिज, हिम एवं हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। वन एवं बॉडी से बनने वाले प्रोनाउंस के लिए हम क्या करते हैं? हिज का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। वन एवं बॉडी से बनने वाले प्रोनाउन के लिए हम हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। हम देखिएगा, एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं एवरीबडी शुड डू हिज, हर, और उसके बाद दे आर ऑल, यहां लिखा हुआ ड्यूटी। आपके सामने इस सेंटेंस में तीन ऑप्शन है। सब्जेक्ट कौन है इसका? इसका मतलब वन बॉडी से बने वाला प्रोनाउन है, और इसके लिए हमने क्या कहा प्रयोग करना है? हिज का, हिम का, हिमसेल्फ का, जहां जैसी जरूरत हो। यहां पर हिज भी है, हर भी है और देर भी है। क्या प्रयोग करेंगे आप? हिज का प्रयोग करेंगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा हिज। हर भी गलत होगा और देर भी गलत होगा। तो एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। हम ना तो हर ड्यूटी कहेंगे ना देयर ड्यूटी कहेंगे। क्लियर है? समझ रहे बात? कोई दिक्कत नहीं समझने में? अगला लिखिए, रूल नंबर तीसरा लिखेंगे आप। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला वन हो, तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला वन हो तो वंस एवं वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। हिज एवं हिमसेल्फ का कभी नहीं। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला वन हो तो वंस एवं वनसेल्फ का प्रयोग करेंगे, हिज एवं हिमसेल्फ का प्रयोग कुछ नहीं करेंगे। निराला सर के बारे में कुछ बताइए। एक बच्चा पूछ रहा है निराला सर के बारे में बताइए। निराला सर के बारे में एक ही बात बता सकते हैं
कि हम सब निराला सर के लिए दुआ कर सकते हैं, हम उनके लिए अच्छी भावनाएं रख सकते हैं कि वो जितनी जल्दी ठीक होकर तुम्हारे स्पीच में फिर से आ जाए, है कि नहीं। और हम भी ये मनी मन चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी ठीक हो जाए। हालांकि अभी उनके लिए आराम करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो उनके साथ जो परेशानी हुई है वो लीवर संबंधी उनकी परेशानी है, आप सब जानते ही होंगे। हेपेटाइटिस बी, ये एक तरह से अगर इसमें अच्छे ढंग से इलाज न किया जाए और अगर आप इग्नोर कर दें तो यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी वो नौजवान है, अभी ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, इसे वो आराम करेंगे तो हमको लगता है कि 20 दिन से 1 महीने के बीच में वो ठीक हो जाएंगे। और हम चाहते भी हैं कि वो ठीक हो जाए, जितनी जल्दी ठीक हो जाए। तो लेकिन तब तक के लिए आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। आज जहां सर से हमारी बात हो रही थी सुबह सुबह, मुझे नहीं पता था निराला सर के बारे में, आज ही मालूम हुआ है कि उनकी तबीयत खराब हुई है। आज जहां सर ही बोल रहे थे कि सर निराला सर का देखिए ऐसा हो गया। अब तो हमारी मजबूरी है कि एक तरफ निराला सर का भी बात है और एक तरफ बच्चों का भी चेहरा देखते हैं कि इनका भी टाइम नहीं जाना चाहिए। तो झा सर की मजबूरी है वो कि वो क्या करें। बड़े बेचारे परेशान थे, दुखी थे निराला सर को लेकर के, और वो कह रहे थे सर हम चाह तो नहीं रहते कि किसी को उनकी जगह पर क्लास करें, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है कि इस बच्चे का कुछ एग्जामिनेशन होगा, उसका भी टाइम पर उसको खत्म भी करना है। इसलिए हमने खोज करके एक टीचर लगाया है और बोल रहे थे कि ठीक ठाक है, टीचर अच्छे हैं, जब वो आ जाएंगे तो फिर से पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और ये लाइफ का बात है, और जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो ये कभी भी किसी का खराब हो सकता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लाइलाज चीज है, आराम से इसको ठीक किया जा सकता है। अब वो हेपेटाइटिस जो बहुत तरह का होता है, तो ये बिल्कुल 100% क्यूरेबल है उनका। वो कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा परेशानी वाली बात है। 1 महीने वो बेड पर रहेंगे, आराम करने की ज्यादा जरूरत है इसमें, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हम सब चाहते हैं कि जल्दी ठीक होकर हमारे बीच आ जाए, है कि नहीं। वो बिल्कुल हमारे छोटे भाई की तरह भी हैं। तो देखिए, तो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अकेला वन हो, यानी उसमें समवन नहीं है, समबडी नहीं है, एवरीवन नहीं है, एवरीबडी नहीं है, अकेला वन है, तो ऐसी परिस्थिति में कहता है कि आपको जो प्रयोग करना है वो वंस का प्रयोग करना है और वनसेल्फ का प्रयोग करना है। आप हिज का प्रयोग और हिमसेल्फ का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अब जरा एक एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। देखिए कैसा रहेगा, ऐसा पूछेगा, वन शुड डू his duty himself. One should do his duty himself. One should do his duty himself. उसको लेते चले जाओ, इसको रख दो। अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस में वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, यहां पर हिज का प्रयोग और हिमसेल्फ का प्रयोग में एरर है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है। अगर मान लो यहां पर वन की जगह पर एवरीवन रहता तो सही हो जाता, सही होता ना, लेकिन अकेला वन है, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। अब बताओ हमको क्या करके करेक्ट करेंगे सेंटेंस को, तो कर लीजिए, हम कर रहे हैं। वन शुड डू, यहां कर देते हैं वंस ड्यूटी, उसके बाद वन सेल्फ। वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। हम लोग सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, ऐसा प्रयोग कर रहा है। तो यहां हिज की जगह पर वंस होगा और हिमसेल्फ की जगह पर वन सेल्फ होगा। क्लियर है? चलिए
अब हम लोग आगे बात करते हैं, जरा हम इसको मिटा दें। अब हम चौथा नंबर पे आते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं ऑल की बात कर रहे हैं। ऑल भी एक आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल की बात करते हैं हम। ऑल का प्रयोग हम दो अर्थ में करेंगे। जैसे मान लो हम ऑल कहें तो ऑल का मतलब ऑल व्यक्ति से भी है और ऑल का मतलब ऑल वस्तु से भी है। कहता है कि ऑल अगर आप वस्तु के लिए प्रयोग करोगे तो आप इसे सिंगुलर मानेंगे आप, लेकिन ऑल का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति के लिए आया है तो हम इसे प्लूरल मानेंगे। समझ रहे हैं बात को? ऑल जो प्रोनाउन है अगर वो वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर की तरह व्यवहार करेंगे, और ऑल अगर व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो प्लूरल की तरह व्यवहार करेंगे। एकदम छोटी सी बात से आप समझ लीजिए। हम दो एग्जाम्पल आपको लिखा रहे हैं और आप स्वयं समझिएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज और आर नॉट गोल्ड। आपके सामने दो ऑप्शन है, इज और आर। आपको ढूंढना है कि इज होगा कि आर होगा। क्यों इज होगा? क्यों होगा इज? क्योंकि वस्तु के लिए आया है। कहता है वो सारी चीजें जो चमकती हैं सोना नहीं होती, यानी वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा है। तो वस्तु के लिए प्रयोग होगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर, आर नहीं होगा। लेकिन अगर हम व्यक्ति के लिए प्रयोग करें, अब जरा देखना, when I reached there, all was or were absent। अब आपके सामने दो ऑप्शन है फिर से, और मीनिंग जरा समझ के बनाइएगा। और व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा, सारे अनुपस्थित थे। सारे मतलब कौन? सारे व्यक्ति के सारे वस्तु। तो क्या लगेगा? वेयर की आवाज। करेक्ट, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया ऑल के बारे में बात। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगला हम 5वां नंबर में एक बात कर रहे हैं। हम नन की बात कर रहे हैं। नन, नन के साथ का एक कंडीशन देखो। नन अगर कहीं पर आपको दिखे तो आप इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। लेकिन अगर नन के बाद ऑफ लगा हुआ हो, ठीक, और इसके बाद यहां कोई प्लूरल नाउन आया हो या कोई प्लूरल प्रोनाउन आया हो, तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कंडीशन समझ लीजिए और जान लीजिए। नन अकेला आ रहा है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो रहा है। ठीक, देखिए, तो हम प्रयोग क्या करेंगे? आप नन ऑफ के साथ। अब दो एग्जाम्पल जरा देखिए। When I reached there,
none, was or were, present. When I reached there, none was or were present. क्या लगेगा? was की were? was लगा दें? was लगेगा, was. were नहीं लगेगा. क्यों was लगेगा? क्योंकि नन अकेले आया है, इसलिए सिंगुलर लगेगा. अब हम अगर बात करें when I reached there, none of them was or were present. इस बार क्या बोलिएगा? इस बार हम बोलेंगे were, क्योंकि none of them, तो none of के बाद देखो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आए तो बार प्लूरल हो जाएगा. इसे वर्ब इसमें क्या लग जाएगा? were. यहां was का प्रयोग नहीं करेंगे. तो when I reached there, none of them were present. कोई कंफ्यूजन है किसी को? यहां हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब खत्म हुआ. अब आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. नहीं, इंट्रोगेटिव तो हो गया था. अब आपका है रिलेटिव प्रोनाउन. तो चलिए हम बात करते हैं अब रिलेटिव प्रोनाउन की. इसको तो नोट कर ही लिए होंगे आप लोग. बढ़ा दो ऊपर. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की. देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है. रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आएगा? हु आएगा. हु का मतलब क्या होता है? हु का मीनिंग कौन? अगर हु का अर्थ कौन होगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. होगा ना इंट्रोगेटिव? क्वेश्चन हो गया. और ये हु का मीनिंग यहां कौन नहीं होगा, ये है रिलेटिव, यानी संबंध बताने वाला. तो इसका अर्थ होगा जो. समझे? इसका अर्थ होगा जो, तब यह संबंध बताएगा. फिर होगा हूं, इसका अर्थ हो जाएगा जिसको, या अर्थ कहोगे जिसे. फिर कहोगे विच, विच का भी अर्थ होता है जो. जिसे, जिसको. उसके बाद होगा दैट, इसका भी अर्थ होगा जो, जिसे, जिसको. फिर होगा व्हाट, इसका भी अर्थ होगा जो. और एक होगा एज, इसका भी अर्थ होगा जो, जिसे, जिसको. हेलो, हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो एक विशेष बात देखो जरा इसमें.
इसमें कुछ का अर्थ है जो, और कुछ का अर्थ है जिसको जिसे, और कुछ का अर्थ है जो जिसे जिसको। अगर जो अर्थ आ जाए, जो अगर अर्थ हो, तो समझो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक। और जिसको और जिसे अर्थ आ जाए तो समझो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और जिसमें जो भी है और जिसे और जिसको भी है तो समझो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करेगा। अब इसी से अंदाजा लगा लो हु का प्रयोग किस रूप में करेंगे, और हुम ऑब्जेक्ट, और विच दोनों, दैट दोनों, व्हाट सब्जेक्ट, एज, समझ गया। जो जिसका अर्थ आएगा उसके अनुसार वो काम करेगा। अब हम बारी बारी से सबके यूजेज की बात करते हैं। सबसे पहले हम हु के प्रयोग की बात करते हैं। आप सब जानते हैं हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए, किसके लिए, व्यक्ति के लिए। और किस रूप में करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में। तो नोट कर लीजिए, व्यक्ति के लिए सब्जेक्ट की तरह, व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे कि एग्जाम्पल से दिखाते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउट इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज स्टैंडिंग आउट इज माई फ्रेंड। क्या अर्थ है, लड़का जो बाहर खड़ा है मेरा मित्र है। आपने हु का प्रयोग किसके लिए किया, बॉय के लिए। करेक्ट है ना, व्यक्ति के लिए आया। और किस रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में। कैसे, क्योंकि इसके लिए वर्ब का डिमांड हो गया। जिसके लिए भी वर्ब प्रयोग करना पड़े समझो वो सब्जेक्ट है। वर्ब कौन मांगेगा, सब्जेक्ट ही तो मांगेगा। तो हु के लिए आपने क्या यूज किया, इज, तो ये सब्जेक्ट है। और हु आया किसके लिए। और दो बात का ध्यान रखोगे इसमें, जिसके लिए प्रयोग करना है उन दोनों को साथ साथ लिखना है। समझे बात। जैसे बॉय के लिए हु प्रयोग किया तो बॉय और हु साथ साथ लिखा रहेगा। बॉय अलग है, हु अलग नहीं रहेगा, दोनों साथ साथ रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन और प्रोनाउन के साथ लिखा जाता है जिसके साथ उसका संबंध है। नोट करके इस बात को लिखिए, दिखा दे रहे हैं हम आपको। नोट करके लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन और प्रोनाउन के साथ साथ लिखा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन और प्रोनाउन के साथ लिखा जाता है जिसके साथ वह संबंध बताता है, जिसके साथ वह संबंध बताता है। क्या बताता है वो, संबंध बताता है। तो जिसके साथ भी वो संबंध बताएगा उसी के साथ उनका हम प्रयोग करेंगे।
हमने कहा उस नाउन का प्रयोग या प्रोनाउन का प्रयोग उसके साथ 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 करेंगे, अलग नहीं करेंगे, हम साथ साथ प्रयोग करेंगे उनका। और एक और भी बात है, ये हु किसके लिए आया? तो बॉय के लिए ही प्रयोग हुआ इज। अगर यहां रहता बॉयज तो हो जाता आर। ठीक है, तो जिसके लिए प्रयोग करोगे वर्ब भी उसी के लिए आएगा। चाहिए हु का बात तो हो गया। होम का प्रयोग देखिए, देखिए व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे। फिर से एक मिनट रुको जी, एक ऑनलाइन वाले बच्चे को थोड़ा फिर से जरूरत है। देखो इधर हमने ये कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आया है वो साथ साथ प्रयोग होगा। तो बॉय के लिए आया हु तो दोनों को साथ साथ प्रयोग करेंगे। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हु के बाद जो वर्ब आ रहा है, इस वर्ब को आपको देखना है कि किसके लिए वर्ब प्रयोग हो रहा है। तो हु के लिए हो रहा है, तो हु आया है किसके लिए? बॉय के लिए, तो बॉय के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर प्लूरल हो जाता बॉयज तो यहां लग जाता आर। यही मैंने कहा आपसे। अगला देखिए, व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द मैन whom I love most. This is the man whom I love most. ये वही आदमी है जिनको मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं। और देखो यहां दिस इज द मैन, तो whom आया कि नहीं मैन के साथ? आया ना? और किस रूप में आया? ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही, यहां आई तो सब्जेक्ट है ही, यानी कि आई सब्जेक्ट है, तो हूं आया है मैन के लिए और ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। अगर ये सब्जेक्ट की तरह काम करता तो वर्ब इसी के लिए आता, लेकिन वर्ब इसके लिए नहीं आ रहा है, आई के लिए वर्ब आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं विच की। विच का प्रयोग देखो, इसका प्रयोग इसका प्रयोग व्यक्ति को छोड़कर सबों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग व्यक्ति को छोड़कर सबों के लिए किया जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह, इनका प्रयोग हम दोनों के लिए करेंगे। सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग करेंगे। ये सब्जेक्ट बनकर भी आएगा, ऑब्जेक्ट बनकर भी आएगा, दोनों के लिए आप प्रयोग करेंगे इसका। देखिए
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह प्रयोग करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। द बुक हाँ सर हो गई बात। देखिए द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन। देखिए द बुक के लिए क्या लिखा गया, विच, और विच के साथ क्या आया, और विच किसके लिए आया, क्या कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति को छोड़कर सब के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और क्या बनकर आया यहां, सब्जेक्ट बनकर आया, इसलिए तो इसके लिए वर्ब आया है। ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। दिस इज द बुक विच आई bought yesterday. This is the book which I bought yesterday. यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। अब यहां देख लो, विच आया किसके लिए, बोलो किसके लिए आया, बुक के लिए, दोनों साथ साथ आया। और विच बनकर क्या आया, ऑब्जेक्ट बनकर आया, क्योंकि सब्जेक्ट बनकर आता तो वर्ब आता। ये ऑब्जेक्ट बनकर आया क्योंकि आगे आई सब्जेक्ट है, यानी विच आपका ऑब्जेक्ट बनकर आया। और व्यक्ति को छोड़कर सब के लिए प्रयोग कर सकते हैं, किसी जानवर के लिए, किसी भी सजीव के लिए, किसी भी निर्जीव के लिए कर सकते हैं। केवल व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग नहीं होगा, केवल इनका प्रयोग हम व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे। This is the book which I bought yesterday. तो which का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्ति को छोड़कर सबों के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, व्हाट की बात कर रहे हैं। व्हाट का भी अर्थ होता है जो, इसका भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। अब यह देखो, इसका प्रयोग तब करते हैं जब उसके पहले किसी एंटीसीडेंट यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब उसके पहले किसी एंटीसीडेंट यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो जो नाउन और प्रोनाउन आता है ना उसके पहले, इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं।
तो इसके पहले कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा। जबकि मैंने अभी क्या कहा कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके पहले कोई ना कोई नाउन और प्रोनाउन आएगा। लेकिन ये जो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिनके पहले कोई भी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जरा देखो कैसे नहीं करेंगे, देखना ध्यान से। What he said was wrong। ये wrong लिखा हुआ है, WRONG, wrong। What he said was wrong। अर्थ बोलो, अर्थ बोलो। जो उसने कहा गलत था। जो उसने कहा गलत था। वाट के पहले देखो तो कोई नाउन और प्रोनाउन आया है? बोलो, कोई वाट के पहले कोई एंटीसीडेंट आया है? और आप सब जानते हैं कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो उसके पहले कोई ना कोई नाउन और प्रोनाउन जरूर आएगा। लेकिन एकमात्र वाट ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले कोई नाउन और प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है। यानी जब कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं हो और आपको चुनना हो कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वाट होगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। What cannot be cured must be endured। समझते हैं? क्योर होना मतलब चंगा होना। चंगा होना समझते हैं? बीमारी से ठीक हो जाना। और एंड्योर मतलब क्या होता है? एंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, जिसको कहते हैं। बोलो दोनों का मीनिंग जरा बताओ तो। What cannot be cured must be endured। कहता है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई बीमारी जिससे आप चंगा नहीं हो सकते। होता है ना बहुत सारा ऐसा, डॉक्टर लिख देता है, बोला अब ये ठीक नहीं होगा, ले जाइए इनको घर, सेवा कीजिए या राम राम कीजिए या दुआ कीजिए, अब इनको दया की दवा की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड कहता है जिसे चंगा नहीं किया जा सकता है, जो क्योर नहीं हो सकता है, यानी जो बीमारी के बारे में कह रहा है जो क्योर नहीं हो सकता है, उसके बारे में एक ही काम संभव है, मस्ट बी एंड्योर्ड। अब क्या कीजिए, बीमारी रखिए, बर्दाश्त कीजिए। जैसे भारत के पास एक बीमारी है, मालूम है? नहीं मालूम है? पाकिस्तान, ये वो बीमारी है। कितनों लपड़ियाई है, धपड़ियाई है, फिर भी वो लारछुत नहीं होता है वो आदमी, वैसे ही टाइप का है। रोज लात खाता है, जब जब झगड़ा किया तब तक लात खाया है। लेकिन आज भी अकड़ देखो उसका, घर में रोटी नहीं खाने के लिए, लेकिन बॉम्ब बनाता है, भारत में आता है फोड़ने के लिए। अच्छा, रोटी नहीं बनाता, बॉम्बे बनाता है। एक बॉम्ब में न जाने कितना रोटी बन जाएगा, लेकिन वो बॉम्ब बनाना ज्यादा पसंद करता है रोटी की तुलना में। हम लोग क्या कर रहे हैं उसको? अब पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हो, अपना देश उठा के कहीं दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हो। चलो भाई चलो उधर हम ले चल कर क्या अफ्रीकन कंट्री में जाके अब एस्टेब्लिश कर रहे थे, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। तब पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे? बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? देखा भी सिनेमा गदर आया है, कौन कौन देखा? देख लिए? वाह क्या बात है, हम भी देख लिए। हाँ, हम भी संडे को दिन देख लिए जाके।
सोचे हम भी देख ही लेते हैं, अच्छी लगी फिल्म, फिल्म ठीक ठाक, लेकिन पहले वाले गदर जैसा अच्छा नहीं है। उसकी तुलना अगर करोगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उससे तुलना नहीं करो तो ठीक है, क्योंकि तुलना करने से ना गड़बड़ है। जैसे अभिषेक बच्चन खराब एक्टर नहीं है, तुलना अमिताभ बच्चन से कर लेते हैं इसलिए गड़बड़ हो गया, इसलिए तुलना ही इतने बड़े लोग व्यक्ति से कर दिए, है कि नहीं? इतना व्यक्ति से तुलना, इतना बड़ा तुलना से कर दिए। अब चांद का रोशनी भी कम नहीं है, लेकिन तुलना सूरज से कर दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, यही बात है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं तक, आगे हम लोग एमटीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो सब पढ़ ले, सब इस एमटीएस में आने वाला है, जो हम पढ़ा रहे हैं सब, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एमटीएस का।